हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज let f of x be differentiable on the interval 0, infinity such that f of 1 is equals to 1 and limit t square f of x minus x square f of t upon t minus x and limit is t tends to x is equals to 1 for each x greater than 0. Then f of x is the given options are option 1 is 1 upon 3x plus 2x square by 3, option B is minus 1 upon 3x plus 4x square by 3, option C is minus 1 by x plus 2 by x square, and option D is 1 by x. Now let's see the key concept for the question. यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का. तो देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है और हम लोग इसको कब अप्लाई करते हैं. सो इसको हम लोग LH रूल भी बोलते हैं शॉर्ट में. सो ये हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हम लोग को लिमिट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में मिलने लगता है. तो लेट्स सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है. तो यहाँ पे अगर हमारा इफ लिमिट, अगर हमारा लेट सपोज कोई लिमिट x टेंस टू a है. x टेंस टू a का मतलब है कि x हमारा वेरिएबल है, मीन्स x a की तरफ बढ़ रहा है, बट a हमारा कांस्टेंट है. तो x इज वेरिएबल एंड a इज कांस्टेंट, क्योंकि a तो हमारा एक ही जगह पे, बट x हमारा क्या है, a की तरफ बढ़ रहा है. एंड ये क्या है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, और ये हमारा इक्वल है 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी. ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे. सो देन इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x, और यहाँ पे हमारा g डैश ऑफ x क्या होगा, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0. फिर अभी हम लोग इसको सिंपली ऐसे ही रहने देते हैं. तो ये बेसिकली हमारा एल हॉस्पिटल रूल है. इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, पहले जो जो डेटा गिवन है पहले वो लिख लेते हैं. सो इट इज गिवन दैट, यहाँ पे हमारा एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है. सो इट इज डिफरेंशिएबल, और उसके लिए हमें इंटरवल भी दिया है कि ये किस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है. सो जो हमारा इंटरवल है वो है 0, इन्फिनिटी. एंड यहाँ पे हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है 1, और यहाँ पे हमें एक और चीज दी हुई है, वो है लिमिट t टेंस टू x. यहाँ पे t हमारा वेरिएबल और x कांस्टेंट है, एंड ये हमें दिया हुआ है t स्क्वायर f ऑफ x माइनस x स्क्वायर f ऑफ t अपॉन t माइनस x, एंड इट इज इक्वल्स टू 1. और इसके लिए कंडीशन है फॉर x ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड f ऑफ x, हमें यहाँ पे f ऑफ x फाइंड आउट करना है. तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे पहले हमें क्या दी हुई है, x स्क्वायर. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट में x रख देते हैं. तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ t टेंस टू x अगर हम लोग लिमिट में रखते हैं, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, पुटिंग लिमिट t टेंस टू x. तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर f ऑफ x माइनस x स्क्वायर f ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस x. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 0/0, न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, एंड इट इज इक्वल्स टू 1. तो ये हमें मिल गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल. तो एल हॉस्पिटल रूल हमने देखा था कैसे अप्लाई करते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे. तो पहले यहाँ पे हम अपना लिमिट वाला इक्वेशन लिख लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू x, यहाँ पे क्या है, t स्क्वायर f ऑफ x माइनस x स्क्वायर f ऑफ t एंड अपॉन t माइनस x, एंड इट इज इक्वल्स टू 1. एंड यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन 0 है. तो यहाँ पे हमारा
x तो कांस्टेंट है, वेरिएबल t है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो लिमिट t टेंड्स टू x, तो यहाँ पे t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। f ऑफ x तो कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एंड ये क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ t, एंड अपॉन t का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, एंड x का 0 हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर f डैश ऑफ x, इट इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड के टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, और राइट हैंड साइड के टर्म्स को, या फिर हम लोग इधर से माइनस कॉमन करके राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर f डैश ऑफ x माइनस 2x f ऑफ x इज इक्वल्स टू -1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और x टू द पावर 4, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा जिसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर f डैश ऑफ x माइनस 2x f ऑफ x अपॉन, इधर भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड इधर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये एक फॉर्म बन रहा है, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो, अगर हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सेकेंड फंक्शन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, एंड ये होता है माइनस फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है 2x, एंड अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो सेकेंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा फॉर्म है वो सेम यही वाला फॉर्म है, इसी इक्वेशन का फॉर्म है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स सी। तो वी कैन राइट इट एज डी ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, एंड ये इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन एक्स पावर 4 के। सो यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारा फॉर्म है ये सेम यही है, डी, अगर हम लोग यहाँ पे डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखे या फिर डी बाई डी एक्स, तो सेम चीज है। तो यहाँ पे हमने, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सॉल्यूशन निकालना, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फंक्शन ही मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, -1, एक्स पावर 4 को लिख देंगे एक्स पावर -1 अपॉन एक्स पावर 4 को एक्स पावर -4 डी एक्स। इधर तो सिंपली हमें एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, एंड इट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये डी के साथ है, डिफ्रेंशिएशन है ना, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा -x पावर -3, क्योंकि x पावर -4 + 1 -3 हो जाएगा अपॉन -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x³ प्लस c। तो अब ये इक्वेशन मिल गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या इक्वेशन मिला था हम लोग फिर से लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x² प्लस c। तो ये हमारा इक्वेशन मिला था। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है एक वैल्यू, उसको हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं। हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है 1, तो क्या करें इसको, ये इक्वेशन 1 ही है, पुटिंग इट इन इक्वेशन 1, इसको हम लोग रखेंगे तो हमें बेसिकली c की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद हमें अपना एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा इजिली। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 1 यहाँ पे हम लोग पहले रखते हैं, एफ ऑफ 1
अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस सी। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस सी, एंड c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3। सो हियर वी गेट c इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई 2/3। तो अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, c की वैल्यू को इक्वेशन में रख देते हैं, पुटिंग c इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो लेट्स सी हमें इक्वेशन क्या मिलती है। सो यहाँ हमें इक्वेशन मिल जाएगी एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1/3x² प्लस 2/3। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² अपॉन 3x² प्लस 2/3x²। तो यहाँ से x² कैंसिल, तो फाइनली सोल्यूशन मिल गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिला 1/3x। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3x³ वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 3x³ लिखा था, यहाँ पे बाय मिस्टेक। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसको x³ कर देते हैं। तो ये x³ है, तो यहाँ कैंसिल होगा, तो यहाँ में क्या मिलेगा 1/3x प्लस 2/3x²। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, हम लोग ऑप्शन में मैच करा लेते हैं। Correct option for the question is option A, which is 1/3x plus 2/3x². Hope you will understood it well. Best of luck.